नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कमाल की प्रोसेस देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति का एक एकदम कच्चा हिस्सा जैसे सागवान या शीशम की लकड़ी का कोई ब्लॉक गणितीय रूप से बिल्कुल सटीक और शानदार फिनिश वाले फर्नीचर में बदल जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ लकड़ी के कुछ टुकड़ों को आपस में जोड़ने की बात नहीं है, ये एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी निर्माण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह होगा। हम कुर्सी निर्माण की कला से शुरू करेंगे, फिर आवश्यक सामग्री और उपकरण देखेंगे। उसके बाद नाप, कटाई और सफाई पर बात करेंगे। फिर आएगा मुख्य ढांचा का निर्माण, सीट और उसकी मजबूती, और आखिर में फिनिशिंग और पॉलिश। तो चलिए पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, कुर्सी निर्माण की कला। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे क्राफ्ट्समैनशिप एक कच्चे माल को एक परफेक्ट शेप देती है। दूसरा स्टेप है आवश्यक सामग्री और उपकरण। जाहिर सी बात है, इस पूरे बदलाव के लिए सागवान, शीशम या मारंडी जैसी मजबूत लकड़ियां ही हमारे स्ट्रक्चर की एकदम ठोस नींव बनाती हैं। अब यहाँ सटीकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे पास टुकड़ों का एकदम सटीक नाप होना चाहिए, जैसे कि पिछले दो पैरों के लिए 36 से 38 इंच, आगे के पैरों के लिए 18 इंच और सीट के फ्रेम के लिए 16 से 18 इंच के 4 टुकड़े, साथ ही 18 गुणा 18 इंच का एक सीट बोर्ड। देखिए, समझने वाली बात यहाँ यह है कि एकदम सटीक नाप ही किसी भी बैलेंस स्ट्रक्चर का पहला कदम होता है। आपकी 1 इंच की भी गलती पूरी कुर्सी का बैलेंस बिगाड़ सकती है। और हाँ, बिना सही टूल्स के तो कोई भी क्राफ्ट्समैन अधूरा है, राइट? तो ये रही वो टूल किट जो इस कच्चे माल को काटेगी, शेप देगी और मजबूती से बांधेगी। लकड़ी काटने के लिए आरी, समतल करने के लिए रंदा, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, मेजरिंग टेप और गुनिया। बस यही वो उपकरण हैं जो पेपर पर बनी डिजाइन को असलियत में बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, नाप, कटाई और सफाई। ये वो पल है जब पहली बार लकड़ी और आरी का आमना सामना होता है। यहाँ से हमारा फिजिकल काम शुरू होता है। मेजरिंग टेप और पेंसिल का इस्तेमाल करके लकड़ी पर बिल्कुल सटीक निशान लगाए जाते हैं और फिर आरी अपना काम शुरू करती है। 18 इंच के आगे के पैर, 36 से 38 इंच के पीछे के पैर और 16 इंच के फ्रेम के टुकड़े बहुत ही सावधानी से काटे जाते हैं। लकड़ी में आरी के धंसने की वो जो आवाज़ होती है ना, वही इस पूरे कंस्ट्रक्शन की पहली धुन होती है। अब यहाँ बदलाव एकदम साफ दिखने लगता है। एक तरफ वो कच्ची खुरदुरी लकड़ी है जिसकी फांस हाथों में चुभने का डर रहता है, और दूसरी तरफ है रंदे और 80 या 120 ग्रेट वाले रेगमाल से घिसकर बनाए गए बिल्कुल स्मूथ सतह। ये पूरी तरह से एक टैक्टाइल यानी छूकर महसूस करने वाला बदलाव है। लकड़ी को एकदम सेफ बना दिया जाता है ताकि काम करते वक्त किसी को चोट ना लगे। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, मुख्य ढांचे या फ्रेम का निर्माण। यहीं पर सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर कुर्सी को उसका असली आकार दिया जाता है। लेकिन फर्नीचर बनाने में एक बहुत आम दिक्कत आती है, कुर्सी का डगमगाना। इसे रोकने के लिए एक बहुत ही खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं गुनिया या इंग्लिश में ट्राई स्क्वायर। जब पूरे ढांचे को फेविकोल और पेस्ट से कसा जा रहा होता है तो ये गुनिया ही डिसाइड करता है कि कुर्सी एकदम सीधी और स्टेबल रहे। 90 डिग्री ये सिर्फ एक ज्योमेट्री का एंगल नहीं है, बल्कि ये हर मजबूत फर्नीचर का एक अदृश्य कंकाल होता है। गुनिया इसी 90 डिग्री के एंगल को नापता है, जिससे ये कन्फर्म होता है कि आगे के पैर, पीठ का हिस्सा और उन्हें जोड़ने वाली पट्टियां आपस में एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में हों। अगर ये एंगल जरा भी बिगड़ा तो कुर्सी कभी टिक कर नहीं खड़ी हो पाएगी। स्टेप नंबर 5, सीट और मजबूती। अब हम इसमें एक ऐसा छुपा हुआ सीक्रेट जोड़ने वाले हैं जो इस कुर्सी की पूरी लाइफ तय करेगा। इस हिस्से में सबसे पहले 18 बाय 18 इंच का सीट बोर्ड फ्रेम के ऊपर फिट किया जाता है। फिर जो पेच लगाए जाते हैं उन्हें लकड़ी के थोड़ा अंदर तक सिंक कर दिया जाता है ताकि बैठते समय वो किसी को चुभे नहीं या कपड़ों में ना उलझें। और फिर आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी स्ट्रक्चरल स्टेप, एक कुर्सी की उम्र दोगुनी करने का रहस्य। सच में ये काफी हैरान करने वाला है। इस स्टेप में सीट के बिल्कुल नीचे चारों कोनों पर छोटे त्रिकोणीय लकड़ी के ब्लॉक्स यानी कॉर्नर ब्लॉक्स फेविकॉल और पेच की मदद से कस दिए जाते हैं। बस ये एक छोटी सी ट्रिक कुर्सी को हिलने या टूटने से बचाती है और इसकी लाइफ को लिटरली दोगुना कर देती है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं छठे स्टेप पर, फिनिशिंग और पॉलिश। ये वो स्टेज है जहां हमारी अब तक की सारी मेहनत निखर कर सामने आती है। काम करते वक्त पेच या कील के जो छोटे छोटे गड्ढे रह जाते हैं उन्हें कैसे छुपाया जाए, इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर और स्मार्ट तरीका है। जो बची हुई लकड़ी का बुरादा होता है
उसे फेविकोल के साथ मिलाकर एक देसी वुड फिलर तैयार कर लेते हैं। इस पेस्ट से सारे छेदों को भर दिया जाता है, जिससे सतह एकदम बराबर और क्लीन हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि वहां कभी कोई पेच था। एकदम आखिर में बेहतरीन स्मूथनेस के लिए एक फाइनल बारीक घिसाई की जाती है। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वुड प्राइमर लगाकर इसे पेंट कर दें, या फिर अगर लकड़ी का नेचुरल टेक्सचर दिखाना है तो उस पर पारदर्शी वार्निश या लैकर के 2-3 कोट लगा दें। इससे कुर्सी चमक भी उठती है और उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर भी मिल जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को इतने करीब से समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। अगली बार जब आप किसी हैंडक्राफ्टेड कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या आपका ध्यान उन छुपे हुए 90 डिग्री के एंगल्स, उन कॉर्नर ब्लॉक्स और उस बारीक घिसाई पर जाएगा? हम जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके ठीक नीचे गणितीय सटीकता और कमाल की मेहनत छुपी होती है। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद हस्तशिल्प और उसे बनाने वालों की मेहनत को देखने का आपका नजरिया जरूर बदलेगा। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।